महाभारत युद्ध के समय कुरुक्षेत्र में जब अर्जुन की भावनाएं उनके कर्तव्य पर भारी पड़ गई थीं, उस समय वे कई प्रश्नों के भंवर में उलझ गए थे। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें उपदेश देकर उनके मन में फंसे हुए उन सभी प्रश्नों के चक्रव्यूह से बाहर निकाला। अर्जुन के सभी प्रश्नों के उत्तर और भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों का इस गीता में वर्णन है। इसमें 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। इस ज्ञान रूपी महासागर की कुछ बूंदों को ग्रहण करके हम अपने जीवन को आशाओं से भरा हुआ और सुख संपन्नता से परिपूर्ण बना सकते हैं। हमारे जीवन के सभी दुखों का कारण है मन। जो व्यक्ति मन पर काबू पा लेता है वह बेकार की चिंताओं से दूर हो जाता है और अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर लेता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि हर व्यक्ति को अपने क्रोध पर काबू रखना चाहिए, क्योंकि क्रोध में मनुष्य अपना नियंत्रण नहीं रख पाता है। परिणाम क्या होता है? लिया गया निर्णय गलत हो जाता है। हमारा जीवन ही अभ्यास है। किसी भी चीज को पाने के लिए अभ्यास ही सर्वोपरि उपाय है। अभ्यास से हम अपने मन पर काबू पा सकते हैं और अपने जीवन को चिंता से मुक्त और सुखमय बना सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने मन को बार बार समझाना चाहिए, क्योंकि यह अभ्यास से ही संभव हो सकता है। मनुष्य को उसके कर्मों के ही अनुसार उसको फल मिलता है। इसलिए परिणाम क्या होगा ऐसा न सोचकर सही कर्मों पर ही ध्यान देना चाहिए। आनंद मनुष्य के भीतर ही निवास करता है, परंतु मनुष्य उसे स्त्री में, घर में और बाहरी सुखों में खोज रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवान की भक्ति और उपासना दिखाकर नहीं बल्कि मन से करनी चाहिए। जो मनुष्य इंद्रियों के वश में हो जाता है उसे कष्ट ही मिलता है। बिना सत्संग के संयम, धैर्य, सदाचार, स्नेह और सेवा जैसे गुण नहीं आते हैं। जवानी में हमारे अंदर अच्छे और बुरे कर्मों का ज्ञान नहीं होता। अनजाने में कुछ ऐसे कर्म हो जाते हैं जिसके कारण हमें बुढ़ापे में नींद नहीं आती। इसका कारण सिर्फ मन ही है। मन को आप जितना नियंत्रण कर सको करो। चूंकि ये इतना आसान भी नहीं है, परंतु असंभव भी नहीं है। मन में तो अक्सर वही बात आती है जो आसान है, परंतु आसान कष्टदायक ही होता है। इसलिए अभ्यास करके हम अपने आप को मन के वश में होने से दूर रख सकते हैं। मनुष्य को वस्त्र बदलने से ज्यादा हृदय बदलने की आवश्यकता है। मनुष्य को अपने मन और बुद्धि पर विश्वास नहीं करने चाहिए, क्योंकि ये बार बार दगा दे देते हैं। मनुष्य अपने जीवन को सच्चे और शुभ धर्म से कर्मों में लगा दे तो उसके जीवन से दुख दूर हो जाएगा। अच्छे कर्म करने के बाद भी लोग केवल आपकी बुराई ही याद रखेंगे। इसलिए लोग क्या कहेंगे इस पर ध्यान मत दो, तुम अपना कर्तव्य करते रहो। जय श्री कृष्ण।